देखिए सर, अभी तक हमारे लेक्चर्स में हमने स्टोर्ड सब प्रोग्राम जब स्टार्ट किए तो हमने पढ़े प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस, ये सारी चीजें हमने पढ़े। ओके। और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि प्यूरिटी लेवल जो प्यूरिटी लेवल होती है वो फंक्शन में होती है, पैकेज में कभी प्यूरिटी लेवल नहीं होती है। मतलब कैसा होता है कि फंक्शन में आप कर्सर का यूज नहीं कर सकते। मतलब आप यूज करेंगे तो कुछ प्रोग्राम रन भी हो जाएंगे, कुछ हद तक रन होंगे, उसके बाद रन होना बंद हो जाएंगे। बट जैसे कि आप जानते हैं कॉलेज की काल्पनिक दुनिया में क्या होता है सर, कॉलेज की काल्पनिक दुनिया में ये होता है कि वो बोलते हैं कि बनाइए, प्रोसीजर ही बनाइए, और प्रोसीजर बना के सॉरी फंक्शन बनाइए जिसमें एम्प्लॉय की रो को डिलीट करो, अपडेट करो। क्योंकि वो कॉलेज के लोग होते हैं सर, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि व्हाई वी यूज द प्रोसीजर एंड व्हाई वी यूज द फंक्शन। उन्हें सिर्फ डिफरेंस बिटवीन पता होता है। प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। जबकि आपने देखा है सर, प्रोसीजर भी वैल्यू रिटर्न करता है, और एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है यूजिंग आउट पैरामीटर। प्रोसीजर में कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं होता, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि हम बर्डन करके यूज करते थे, जो लेके जाता था। तो इस तरह से चीजें यूज करते थे। ओके। जबकि फंक्शन में रिटर्न होता है, इसलिए उसमें आउट नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। बट ठीक है सर, कॉलेज की दुनिया है, वाइवा आएगा तो बताओ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, तो बोल देना प्रोसीजर कैन रिटर्न अ वैल्यू, सॉरी फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। वो भी खुश, आपको भी मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन रियल टाइम काल हमारी रियलिस्टिक दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप ऐसा बोलोगे कभी इंटरव्यू में, आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको जब पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन, तो आपको बताना पड़ेगा we can return more if we perform any operation related to the database, so we use the procedure. If we perform any calculation, that means if there is no need of cursor, in that case we are use the function. Procedure can return single value, more than one value using out parameter, but function can return a value or return a single value using return statement. किसी ने आपसे पूछा can we use the out parameter in function? Yes, we can use, but it is not a standard way. But it is not a standard way for using the function, because function already have return statement. So we are use the return keyword. That's it. तो ये एटलीस्ट ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट सर। चलिए सर, अब हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया हूं आपको, जो इनसाइड फंक्शन वी कैन नॉट यूज एनी कर्सर, फंक्शन के अंदर हम कर्सर का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके। sometime it works, but sometime इट नॉट वर्क। नॉर्मली एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, बट हाँ थोड़ा सा पढ़ के जाना, शायद एक आध बार पूछ लिया तो सो बेटर है। बट हाँ, रियल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप जॉब ओरिएंटेड के लिए जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, समटाइम इट वर्क्स बट समटाइम इट नॉट वर्क्स। सो फंक्शन हैव प्यूरिटी लेवल। जो प्यूरिटी लेवल होती है वो फंक्शन की होती है, प्रोसीजर की कभी कोई प्यूरिटी लेवल नहीं होती। तो चलिए मैं जाता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, ध्यान देना। मैं बोलता हूं क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम डिलीट डेल ईएमपी, और ईएनओ हम दे देंगे इन नंबर, और हम बोल देंगे रिटर्न डेटा टाइप इज। उसके बाद मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं बिगिन में डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर EMPNO is equals to ENO। तो जो आपने ENO भेजोगे वो ENO ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सर ये क्या है? सर इम्प्लिसिट कर्सर। एग्जैक्टली, इम्प्लिसिट कर्सर। इट इज नॉट अ डिलीट स्टेटमेंट।
किसी प्रोसीजर फंक्शन में आ गया तो ये इम्प्लिसिट कर्सर है। ओके, कितनी रो डिलीट होगी? अगर मैं ENO डालूंगा 1112, कितनी रो डिलीट होगी? सर 1 रो। SQL परसेंट रो काउंट हमें नहीं पता, कितनी रो डिलीट होगी? SQL परसेंट रो काउंट। क्लियर है? मैं एक चीज लिखना भूल गया, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, उसके बाद मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको बता देता हूँ नंबर, इसको 0 रख देता हूँ। उसके बाद बिगिन डिलीट फ्रॉम emp where emp no is equals to eno, emp no is equals to eno। और मैं जाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ काउंट कोलन इक्वल्स टू SQL परसेंट रो काउंट। जितनी भी रो डिलीट होगी इसमें आ जाएगी। उसके बाद हम लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न वैल्यू किसके पास जाएगी? काउंट के पास चली जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद एंड। ओके, फंक्शन क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर। अच्छा, काउंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है ना, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। काउंट की जगह कोई और नाम लेना पड़ेगा हमको। हम ले लेंगे टोटल, या एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी सिंपल वेरिएबल। टोटल ही ले लेते हैं ना। ओके, हम जाते हैं बिगिन उसके बाद हम लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न एंड फंक्शन का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं डेल emp। फंक्शन क्या बोलता है? क्रिएटेड। ओके, इस तरह से फंक्शन क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। अब देखो मैं इसको कॉल करता हूं, मैं डिक्लेयर डिक्लेयर em या eno ले लेता हूँ, इसका टाइप नंबर बता देता हूँ, और टोटल नंबर ले लेता हूँ, और उसके बाद बिगिन eno कोलन इक्वल्स टू m% ऑफ eno। उसके बाद टोटल कोलन इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है डेल emp, डेल emp emp डेल emp। हम eno भेज देंगे इस तरह से, और जब रन होगा तो ये कॉल होगा, eno जाएगा और ये डिलीट करके लाएगा, टोटल टोटल में आ जाएगा, रिटर्न टोटल बोलेगा, ये असाइन कर देगा इस वेरिएबल में। जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल सेम हो, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मतलब टोटल eno आप अलग अलग भी ले सकते थे। हम जाते हैं और हम बोलते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, रोज डिलीटेड इक्वल्स टू, टोटल के पास आ जाएगा
पूरा वैल्यू, उसके बाद एंड। अब मैं जाता हूँ 1112। देखो रोज डिलीटेड वन आया कि नहीं आया, रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। और देखो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने कर्सर लिखा तो कर्सर फंक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है सर। लेकिन मैंने आपको बोला था ये कुछ हद तक काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देगा। अब देखो मैं रोल बैक कर देता हूँ एटलीस्ट, और फिर से मैं जाता हूँ, मैं लेता हूँ सिलेक्ट। फंक्शन का नाम क्या है, डेल EMP। फंक्शन ऐसे ही कॉल करते हैं सर, हम इसके पहले भी कॉल किया है। और हम लिख लेंगे 1112, फिर से कॉल करता हूँ फ्रॉम डुवेल। तो मुझे बताओ जब फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ जाएगा 1112 और डिलीट करेगा, और SQL% रो काउंट में टोटल होगा, और रिटर्न करके लाके ये दे देगा। तो किसके, ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। लेकिन सर जैसे ही मैं रन करता हूँ, देखो बोलता है कैन नॉट परफॉर्म DML ऑपरेशन इनसाइड अ क्वेरी। आप DML ऑपरेशन क्या नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। सर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज अगर पैकेज में होता, सॉरी फंक्शन में होता, तो ये, सॉरी प्रोसीजर में होता, तो ये रन हो जाता सर। हम प्रोसीजर को सिलेक्ट से रन नहीं करते, हम EXEC से रन करते हैं। लेकिन देखो मैंने आपके सामने फंक्शन बनाया, मैंने आपके सामने फंक्शन को रन भी किया, और उस आपके सामने ही फंक्शन रन नहीं हो रहा है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए फंक्शन में कभी भी कर्सर नहीं लिखा जाता। बट हाँ, आपके कॉलेज में अगर आपके एग्जाम में आएगा कि फंक्शन बनाओ और एम्प्लॉय की रो डिलीट करो, तो कर देना सर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कर देना। लेकिन इस बात को याद रखना, कभी भी रियल टाइम में फंक्शन नहीं बनाया जाता, कभी भी रियल टाइम में फंक्शन नहीं बनाया जाता। कभी भी कर्सर ऑपरेशन जहां है, वहां प्रोसीजर का ही क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। वहां प्रोसीजर का ही क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इसलिए कभी भी फंक्शन में क्या नहीं लिखा जाता सर, फंक्शन में नहीं लिखे जाते कर्सर। क्योंकि जो प्यूरिटी लेवल होती है वो फंक्शन में ही होती है। प्यूरिटी लेवल जो होती है वो किस में होती है, फंक्शन में होती है। और प्यूरिटी लेवल कितनी होती है सर, टोटल प्यूरिटी लेवल जो होती है वो 4 होती है सर फंक्शन में। ओके, इनडायरेक्टली मैं जाता हूं और मैं आपको बताता हूं। अगर हम प्यूरिटी लेवल की बात करें, प्यूरिटी लेवल ऑफ द फंक्शन, प्यूरिटी लेवल ऑफ द फंक्शन टोटल 4 होती हैं। We cannot perform cursor inside we cannot define cursor inside a function violate purity level। तो कितनी purity level होती है, 4। WNDS मतलब होता है राइट नो डेटाबेस स्टेट्स। RNDS मतलब रीड नो डेटाबेस स्टेट। ध्यान से सुनो, WNDS राइट नो डेटाबेस स्टेट, ये बोल रहा है कि आप कोई भी ऑपरेशन जाके, कोई भी ऑपरेशन जाके आप मतलब कोई भी चीजें डेटाबेस में जाके लिख नहीं सकते, अपडेट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, आप इंसर्ट नहीं कर सकते, आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है आप फंक्शन के अंदर ना तो इंसर्ट कर सकते हो, ना तो अपडेट कर सकते हो, ना तो डिलीट कर सकते हो। क्योंकि राइट है ना, राइट, राइट मतलब क्या होगा, चेंजेस होंगे। चेंजेस होंगे मतलब क्या, या तो रो डिलीट होगी, ये भी एक चेंजेस है, या तो रो इंसर्ट होगी, ये भी एक चेंजेस है, या तो रो अपडेट होगी, ये भी क्या है, एक चेंजेस है। तो WNDS राइट नो डेटाबेस स्टेट, आप क्या नहीं कर सकते, आप WNDS आप कर, अगर फंक्शन बना रहे हैं आप, तो राइट नो डेटाबेस स्टेट आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट फंक्शन में नहीं कर सकते। रीड नो डेटाबेस स्टेट, रीड नो डेटाबेस स्टेट मतलब कि भाई आप सिलेक्ट ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, आप सिलेक्ट ऑपरेशन भी फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। अब बोलता है WNPS राइट नो पैकेजेस स्टेट, मतलब पैकेज के अंदर भी अगर आप फंक्शन को बना रहे हैं तो आप उसमें कोई भी ना इंसर्ट ना अपडेट ना डिलीट नहीं कर सकते। RNPS रीड नो पैकेजेस स्टेट, पैकेज के अंदर भी अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप फंक्शन अगर लिख रहे हो तो उसके अंदर आप कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है प्यूरिटी लेवल ऑफ द, अगर एग्जाम में आया और इतना भी लिख दिया ना आपने तो इनफ होगा, आप नहीं कर सकते सर। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया। यस सर। ओके यस सर। ओके, हाँ।
अब एक काम करता हूं, मैं एक पैकेज बना के दिखाई देता हूं आपको। मैं एक पैकेज बनाता हूं, उस पैकेज में एक फंक्शन बनाता हूं, सारी चीजें करता हूं। ओके, और फिर मैं आप जानबूझ के उसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, कर्सर का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो जाता हूं सर, मैं सिंपली एक बनाता हूं मैं। ओके, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। मैं बोलता हूं क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज पीकेजी प्यूरिटी, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया पीकेजी प्यूरिटी इज, और उसके बाद मैं बना लेता हूं फंक्शन। पता है सर मैं ये क्यों बना रहा हूं, आप समझो। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि वायलेट हो रहा है, तो क्या मैं वो फंक्शन बनाता? यहां पे जब मैंने ये नो फंक्शन सर। बनाया, तो उसने कोई मैसेज दिया क्या मेरे को? उसने सिर्फ इतना बोला फंक्शन क्रिएटेड। तो मैं क्या समझू? मैं तो समझू कि फंक्शन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन अगर यस फंक्शन सर। बनाते समय ही मुझे पता चल जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं वो चीज उस पर नहीं करूंगा। इसलिए मैं जानबूझ के पैकेज बना रहा हूं। अब देखो, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नाम इज, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं फंक्शन, कोई भी नाम आप दे सकते हो, फंक्शन डिलीट एम्प्लॉय ले लेता हूं, और फिर से यहां eno भेज देता हूं, इन नंबर रिटर्न नंबर। पैकेज में तो आप डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हाँ, एक एक्सेप्शन है जिसका नाम बोला जाता है प्रैग्मा, प्रैग्मा एक्सेप्शन है ये। इट इज अ प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, हमारा बनाया हुआ नहीं है हम, लेकिन डायरेक्टली यूज करते हैं। हम बोलते हैं इसके अंदर ना प्रैग्मा, और ये जो रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट ये प्रोसीजर का नाम है, प्री डिफाइंड प्रोसीजर, रेस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर रेफरेंसेस, रेस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर रेफरेंसेस, और मैं लिख दूंगा डिलीट एम्प्लॉय। तो ये क्या है? ये फंक्शन का नाम है। और मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोलता हूं WNDS। मैंने क्या लिखा पता है? ये प्रैग्मा क्या बोलता है? रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना। कब? अगर इस फंक्शन के अंदर में, ये देखो इसी फंक्शन का नाम है ना डिलीट एम्प्लॉय, अगर इस फंक्शन में किसी ने भी WNDS किया, WNDS मतलब क्या? समझो, ये प्रैग्मा, ये लाइन लिखने का ये मतलब हो रहा है कि ये प्रैग्मा बोलता है रेस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर रेफरेंस जो प्रोसीजर है ना, वो क्या करेगा? चेक करेगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में अगर कोई भी WNDS एक्टिविटी हुई, मतलब राइट नो डेटाबेस स्टेट, मतलब अगर किसी ने इंसर्ट किया, अगर किसी ने अपडेट किया, किसी ने अगर डिलीट किया, तो तुम ये करने मत देना। तुम इस अलर्ट कर देना कि भैया प्यूरिटी लेवल क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। तो हमने ये एडिशनल कोड लिखा, प्रैग्मा रेस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर रेफरेंसेस। फिर बता रहा हूं, ये रेस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर रेफरेंसेस एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है। इसके अंदर पैरामीटर में पहला आर्गुमेंट दिया गया है फंक्शन का नाम, और सेकंड दिया गया है प्यूरिटी लेवल। तो ये क्या चेक करता है कि इस फंक्शन में अगर कहीं भी WNDS, राइट नो डेटाबेस स्टेट, राइट मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, इनमें से कोई भी चीज अगर यूज करेगा ये, तो इसकी प्यूरिटी लेवल वायलेट होगी, हमको पहले से अलर्ट पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लिख देते हैं एंड पीकेजी प्यूरिटी पैकेज क्या बोलता है? क्रिएटेड। अब मैं जाता हूं, अब मैं बॉडी बनाता हूं, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी पीकेजी प्यूरिटी इज। अब मैं जाता हूं फंक्शन, फंक्शन क्या नाम है? डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय eno इन नंबर, रिटर्न डेटा टाइप इज, रिटर्न डेटा टाइप इज, और मैं लिख देता हूं सक्सेस।
नंबर और जाता हूं, उसके बाद बिगिन, एक वेरिएबल ले लिया बिगिन, और बोल देता हूं डिलीट फ्रॉम, देखो डिलीट यूज कर रहा हूं, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर EMPNO इज इक्वल टू ENO, वो रो क्या कर दे, डिलीट कर दे। और उसके बाद बोल देना रिटर्न, रिटर्न, लेकिन हाँ पहले लिखना पड़ेगा SQL परसेंट रो काउंट रिटर्न सक्सेस, उसके बाद एंड डिलीट एम्प्लॉय, उसके बाद एंड PKG प्यूरिटी और इंटर और स्लैश और इंटर। देखो क्या बोलता है, पैकेज बॉडी क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर। अब मैं जाता हूँ शो ERR बोलता हूँ, तो देखो क्या बोलता है, जो है ना डिलीट एम्प्लॉय वायलेट इट्स एसोसिएटेड प्रैग्मा, ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है इट्स एसोसिएटेड प्रैग्मा। तो प्रैग्मा ने पहले ही बोल के रखा था कि भाई अगर इस फंक्शन में कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट, और हमने डिलीट का यूज किया क्योंकि WNDS का मतलब ये होता है ना राइट नो डेटाबेस स्टेट। राइट मतलब क्या, या तो इंसर्ट या तो अपडेट या तो डिलीट। तो सर देखिए मुझे वो क्रिएट करने ही नहीं दे रहा है, जबकि जबकि यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया था और हम उसको यूज कर रहे थे। तो सर इसीलिए ये चीज फंक्शन में प्यूरिटी लेवल वायलेट होती है, प्रोसीजर में कभी प्यूरिटी लेवल वायलेट नहीं होती है। तो जो प्यूरिटी लेवल आती है सर वो फंक्शन में आती है, पैकेजेस में कभी भी कोई प्यूरिटी लेवल नहीं आती है सर। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया? यस सर। सर अगर हम वो प्रैग्मा का जो कोड है, क्वेरी है, वो नहीं लिखते तो एरर नहीं आता ना? नहीं आएगा ना, कैसे आएगा, क्योंकि वही तो रोल प्ले कर रहा है ना, इसी के वजह से तो यही तो प्रोसीजर वर्क कर रहा है, यही तो चेक कर रहा है। ये क्या करता है, ये जाता है इसे पैरामीटर में जो आर्गुमेंट दिया है, ये फंक्शन को वो चेक करता है, ये चेक करता है कि इसके अंदर कहीं भी कोई भी WNDS एक्टिविटी है क्या। और WNDS का मतलब होता है राइट नो डेटाबेस स्टेट, और राइट नो डेटाबेस के अंदर मैंने आपको बताया कि तीन चीजें आती हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, सॉरी तीन चीजें आती हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट। तो मुझे बताओ इसी फंक्शन के अंदर में डिलीट का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ, इसीलिए वो वायलेट हो रहा है और बोल रहा है पैकेजेस मतलब क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर। समझ में आया आपको? यस सर। हम्म। तो एनी डाउट, अब समझ में आया? मैं एक काम करता हूं ना, ये जो है ये जो लिखा गया है इसमें मैं डिलीट का यूज नहीं करता हूं जानबूझ के, देखो हाँ। ये जो डिलीट है ना, ये मैं यूज नहीं करता हूं, सिंपल लिख देता हूं सक्सेस SQL परसेंट रो काउंट, ये सक्सेस SQL परसेंट रो काउंट। देखो क्या हुआ, पैकेज बॉडी क्रिएटेड हुई या नहीं हुई? हुई। अरे हुई या नहीं, क्यों हुई? सर क्योंकि हमने कुछ डिलीट के स्टेटमेंट यूज ही नहीं किए हैं यहाँ पर। हाँ देखो, बिगिन के बाद हम प्रीवियस वाले में डिलीट लिख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें डिलीट लिखी हमने? नो सर। जब आपने नहीं लिखी तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये प्रैग्मा इसने चेक किया ना, प्रैग्मा वाले ने, ये प्रैग्मा वाले ने चेक किया कि कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट है क्या, तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो सर ये यस होती है सर। ये होती है प्यूरिटी लेवल, ये होती है प्यूरिटी लेवल सर। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन भी खत्म, मतलब प्यूरिटी लेवल भी खत्म होती है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रिगर। ट्रिगर
तो चलिए सर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ट्रिगर का कि ट्रिगर क्या है। सो triggers are the program which run automatically in the background triggers are the program which runs automatically in the background in and if any event in the database, अगर डेटाबेस में कोई इवेंट होती है, या कोई भी दुर्घटना या घटना हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या फायर होते हैं, ट्रिगर फायर होते हैं। सर ट्रिगर बैकग्राउंड में फायर होते रहते हैं, यूजर को पता भी नहीं चलता और ट्रिगर क्या होते रहते हैं, फायर होते रहते हैं। सो ट्रिगर्स बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रिगर्स जो बनाए जाते हैं, याद रखना किसी टेबल के किसी कॉलम पे बनाए जाते हैं सर। ओके फाइनली तो हम देखेंगे कि ट्रिगर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ट्रिगर का बेसिक वर्क है, ट्रिगर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होते हैं, यूजर को पता भी नहीं चलता और ट्रिगर फायर होते रहते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर बोल दिया गया यूजर को कि भाई देखिए आप शाम को 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक या सुबह के 8 बजे तक इस टेबल पे कोई भी ऑपरेशन मत करना, लेकिन सपोज करो यूजर ने किया, रात में 8 बजे ऑपरेशन किया जबकि मना किया गया था, लेकिन उस टेबल के उस कॉलम पे आपने ट्रिगर लगा दिया, तो पता है क्या होगा, ट्रिगर उसकी पूरी हरकतें कैद कर लेगा और दूसरे दिन जब यूजर आएगा और वो जिसने ट्रिगर लगाया है वो चेक करेगा, तो उसे सारी डिटेल दिखेगी, किस टेबल पे किस यूजर ने ऑपरेशन किया था, कितने बजे ऑपरेशन किया था और किस पर्पस को किया था। तो उससे पूछा जा सकता है, वो भले डेटा रोल बैक कर देगा लेकिन उसको पूछा जाएगा भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया। याद रखना कंपनी कभी भी एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करती है, कंपनी उसके बनाए गए रूल्स पे भरोसा करती, जो भी चीजें बनाए गए जो टूल्स हैं उस पे भरोसा करेगी, एम्प्लॉय पे कभी भरोसा नहीं करती कंपनी। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी ये चीजें होती है अगर कुछ कम ज्यादा होता है ना, तो इसी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी चेक की जाती, किसने किया था क्या किया था, तब उस पे गाज गिरती है जॉब को लेके। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही है कि ट्रिगर्स आर द प्रोग्राम विच रन्स ऑटोमेटिकली इन द बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होते हैं एन इवेंट इन द डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी दुर्घटना या घटना हो जाती है, ऐसे केस में ट्रिगर क्या होते हैं, फायर होते हैं। तो सर ट्रिगर को लेके हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। उम्मीद करता हूं सर कि कल नहीं कर पाए तो एटमोस्ट परसों तो हम ट्रिगर खत्म कर ही देंगे सर। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।